है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक और खैरियत और फिट होंगे। तो आ गए न्यू वीडियो पार्ट 3 के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सेंसी भाई का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि 3 के फॉलोअर वाले को किस तरह से पबजी मोबाइल पार्टनर का टाइटल मिलता है। तो पूरा देखो वीडियो को। Hey guys, back with part 3 and the last video of Next Star Programs Mafia Admins. स्टार्ट में ही लास्ट वीडियो इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद हम प्रूफ्स नहीं बल्कि दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सेंसी आर्मी पहले तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि हमारी आवाज को दबाने की हर तरफ से ट्राई की जा रही है। क्रिएटर्स को रोका गया, स्ट्राइक की धमकियां दी गई और अब फेक व्यूज तक बात आ चुकी है। तो जितना ये कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा आप लोगों ने साथ देना है। खैर, अपनी पिछली 2 वीडियोस में अनगिनत प्रूफ्स देने के बाद इस वीडियो में हम आखिरी फाइनल प्रूफ्स देने जा रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम के माफिया एडमिन्स, ग्रुपिंग्स, करप्शन, रूल्स वायलेशन के साथ साथ फेक व्यूज में भी खुद ही शामिल हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी इस इशू को सॉल्व नहीं किया गया तो फिर सोल्यूशन पबजी मोबाइल या नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम नहीं बल्कि हम करेंगे, वो भी अपने तरीके के साथ। एंड फिर दरमियान में कोई ऑफिशियल, कोई भी टीम या कोई भी क्रिएटर अगेंस्ट आएगा तो अपनी इज्जत का जिम्मेदार वो खुद होगा। क्योंकि बात अब ऐसी है कि ना तो हमने किसी बाइकॉट की बात की थी, ना ही किसी क्रिएटर के अगेंस्ट बात की थी, बट इस इशू पे बात करने के बाद मेरे टिकटॉक की हर वीडियो पे मिलियंस के फेक व्यूज भेजे गए और रेगुलर भेजे गए। एंड बात सिर्फ इधर नहीं रुकी, बल्कि ये क्रिएटर्स जिन्होंने सिर्फ मेरी यूट्यूब वीडियो पे एक कॉमेंट किया, स्पेशली हसीब भाई, इजू प्लेज, केस्ट्रो भाई, 47 अंगार वगैरह, सबको भी फेक व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पे। तो अब सवाल ये है कि अगर हमारी बातें सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि सही है, किसी एक क्रिएटर को इख्तिलाफ नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, तो फिर ये फेक व्यूज भेज कौन रहा है? ये तो फिर क्लियरली इस बात का प्रूफ है कि इसके पीछे भी यही एडमिन्स का ग्रुप है। क्योंकि इससे पहले ये फेक व्यूज सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलते थे जो टॉप 5 में आते थे, और फेक व्यूज उन्हें इसलिए भेजे जाते थे कि उनके व्यूज काउंट ना हो और वो टॉप पे ना जा सके, और ये फेक व्यूज मिलते भी कुछ ही बंदों को थे। अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारी वीडियोस तमाम के तमाम क्रिएटर्स के हक में है, क्रिएटर्स को कोई मसला नहीं है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई फेक व्यूज भेज रहा है, तो ये तो सिर्फ वही लोग हैं जो या इसी ग्रुप का हिस्सा है या फिर इनके उठाने वाले हैं। अब इसके बाद क्रिएटर्स को खुले दिल से इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि इसका फाइनल इलाज यही है कि इस गंदगी को यहाँ से खत्म किया जाए और इकट्ठे ही खत्म किया जाए। क्योंकि ये मसला 4 से 5 क्रिएटर्स का नहीं है कि सिर्फ वही इसके खिलाफ बोले तो नुकसान उठाए। बात मेरे अकाउंट के हद तक थी तो शायद मैं खामोश रहता, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता टिकटॉक अकाउंट से, बट अब बात मजीद क्रिएटर्स तक जा चुकी है जो सालों से इस कम्युनिटी में मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन हम अपनी अगली वीडियो में खुल के सबके सामने उनके नाम के साथ बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रखेंगे, और डिसीजन भी ऐसा होगा कि ना तो पब्लिक को कोई मसला होगा ना ही क्रिएटर्स को। बस आप सिर्फ इंतजार करें और देखते रहें कि होता है क्या। अब चलते हैं अपने माफिया एडमिन्स की मजीद करिस्तानियों की जानिब, ताकि आने वाली वीडियो में किसी क्रिएटर भाई के लिए कोई कसर ना रहे। अपना पहला प्रूफ कोई और नहीं बल्कि हमारे चहीते एडमिन साहब फाद साहब है। फाद भाई को जब एक क्रिएटर ने अपनी एडिटिंग वीडियोस के बारे में कहा तो उनका रिप्लाई कुछ यूं था। वालेकुम सलाम। मेजॉरिटी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कि प्रोग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक टास्क गाइडलाइंस होती है, तो वो आप उनके अंदर रहते रहते टास्क सबमिट करने बेशक आप सक्सेस करें, लेकिन ये कि जो टास्क की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, ठीक है। अब फहद, नवल और आतिफ के मुताबिक नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम के रूल्स 47 अंगार और इन जैसे बाकी सारे एडिटर्स की 3D वीडियोस इल्लीगल है और ये वीडियोस अप्रूव भी नहीं है। लेकिन आगे देख के आपका वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएंगे। ये तुर्की नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम का रिजल्ट, जिसमें इस भाई साहब की वीडियो टॉप पे चल रही है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएटर है जो 3D वीडियोस बनाता है, और इनकी वीडियोस अप्रूव भी हैं, और साथ में पबजी मोबाइल के ऑफिशियल पेजेस अपने पेज पे भी लगाते हैं। अब जरा एडमिन साहब नजदीक आकर बताएं, ये रूल्स पूरी दुनिया में भी चलते हैं या इधर आप लोगों का पियो घर से बना कर लाता है? चलते हैं अगले प्रूफ की जानिब। अगला प्रूफ भी खुद ही इन्हीं की एडमिन टीम है। मजाक चेक करे जरा, ये क्रिएटर जो पिछले 8 से 9 मंथ से एडमिन्स को मैसेज कर रहा है और इसे रिप्लाई तक नहीं मिल रहा। हमारी वीडियो के बाद दूसरे ही दिन इस क्रिएटर को ये मैसेज आता है कि भाई साहब ये फॉर्म फिल करके हमें भेज दें, हम दोबारा रिव्यू करेंगे। अब मजे की बात यह है कि यही एडमिन्स पिछले कई महीनों से इसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और अब खुद इसे मैसेज कर रहे हैं कि फॉर्म फिल करो, हम रिव्यू करते हैं। और इससे ऊपर चालाकी भी चेक करें, बंदे को टाइम भी सिर्फ 1 दिन का दिया हुआ है कि ये जल्द से जल्द फॉर्म फिल करे, ताकि हम अप्रूव करके ऊपर बैठी टीम को ये बता सके कि बंदा तो ऑलरेडी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है और यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वाली सेंसी की वीडियो झूठ है। इन सिंपल वर्ड्स,
ये भाई अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन हरकतों पे आ गए हैं कि लास्ट 8 महीने जिस बंदे की वीडियोस ही इलीगल थी अब उसका अकाउंट भी अप्रूव करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई साहब, फिर कहाँ गए आपके रूल्स रेगुलेशंस? नेक्स्ट प्रूफ देख के तो रूल्स और रेगुलेशंस भी खुद ये कहेंगे हमें इस गोले पे नहीं रहना, हमें जहर दी जाए कि हम खा के मर जाएं। जी बिल्कुल। आपने कभी 4K फॉलोअर्स वाले अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर का सुना है? आज दिखा भी देता हूँ, ये लीजिए। इन भाई साहब के टिकटॉक पे 4K फॉलोअर्स हैं। ये भाई साहब को ऑफिशियली अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर का टाइटल भी दिलाया गया। अब अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर का टाइटल उस कंटेंट क्रिएटर को देते हैं जिसके टिकटॉक पे 1 मिलियन से अबव फॉलोअर्स हो और यूट्यूब पे 300K से अबव सब्सक्राइबर्स हो। इन सिंपल वर्ड्स, ये वो वाला टाइटल है जिसे हम PUBG मोबाइल पार्टनर कहते हैं, जो एक टाइम पे 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर्स को मिलता था। फिर इस प्रोग्राम के आते ही इसकी कीमत ऐसी गिर पड़ी कि आपका कोई रिश्तेदार नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम का एडमिन हो तो 3 से 4 हजार फॉलोअर्स पे भी मिल जाता है। वैसे आप इसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करवाएंगे एडमिन साहब? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं भाई, मैं धोती नहीं खोल रहा आपकी। YouTube पे 50K सब्सक्राइबर्स लेके पूरे पाकिस्तान में आप लोगों की वार्ड लगा रहा हूँ ऑनलाइन, और हालत ये बन गई है बेचारों की कि फेक व्यूज भिजवा रहे हैं। तरस आ रही है बेचारों की हालत देख के। खैर, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू पे, एंड वो है न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर। तकरीबन 2 मंथ पहले ओल्ड सर्वर पे मैसेज भेजा गया कि न्यू सर्वर बनाया जाएगा और इस ओल्ड सर्वर को एंड किया जाएगा। अब तमाम क्रिएटर्स से डिटेल्स ले ली गई, न्यू सर्वर बना और ओल्ड को टर्मिनेट कर दिया गया। अब दूसरा मंथ एंड होने को है, मगर न्यू सर्वर पे सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को ऐड किया गया है जिनमें अक्सरियत इनकी अपनी और या फिर वो वाले क्रिएटर्स जो खामोश रहते हैं उन्हीं की है। अब तक मेरे साथ साथ कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस सर्वर पे ऐड नहीं किया गया, और तमाम एडमिन्स के साथ कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं। अपने व्हाट्सएप तक चेंज कर चुके हैं, और न्यू सर्वर पे अगर कोई क्रिएटर एक मैसेज भी कर लेता है तो 1 दिन के लिए सजा के तौर पे उसे बैन भी दे दिया जाता है। वैसे इससे पहले वाले पॉइंट में जिस अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर की हमने बात की, उस क्रिएटर पे फेक व्यूज के एलिगेशंस लगाए गए थे, एंड वो भाई साहब भी इसी डिस्कॉर्ड का हिस्सा है। अब पहली बात तो ये है, 2 मंथ होने के बावजूद इतने सारे क्रिएटर्स ऐड क्यों नहीं करवाए गए? दूसरी बात, बने बनाए गए डिस्कॉर्ड सर्वर को अचानक टर्मिनेट करके न्यू सर्वर बनाने का मकसद क्या था? क्या ये मकसद तो नहीं था कि बोलने वाले क्रिएटर्स को सर्वर से हटा के फिर प्रोग्राम से रिमूव करने का प्लान था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जवाब दिया जाए कि 2 मंथ होने के बावजूद अभी तक सब कुछ इनकम्प्लीट क्यों है? क्या बाकी रीजन में भी डिस्कॉर्ड के सर्वर टर्मिनेट हुए थे? अगर हुए थे तो क्या वहाँ अभी तक इसी तरह सारा कुछ इनकम्प्लीट है? इतने सारे एडमिन्स होने के बावजूद अब तक ये सब कुछ खराब क्यों चल रहा है? अगर कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते फिर? अब लास्ट बात, सबके जहन में एक सवाल तो होगा ही कि मैं इन इश्यूज के ऊपर इतने एक्सट्रीम लेवल पे क्यों जा रहा हूँ। अब अगर मेरी इस बात को क्रिएटर्स दिल से सुने तो उन्हें समझ आ जाएगी कि आखिर ये बातें क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। बात ऐसी है कि सबको पता है कि हर क्रिएटर यही चाहता है कि वो टॉप पे आए, इसलिए हर क्रिएटर्स मुख्तलिफ तरीकों से टिकटॉक पे व्यूज ला रहा है। कोई दिन के 10 से 12 से लेके 20 से 30 तक वीडियोस लगा रहा है। जो भी हो, हम ये कह लेंगे कि सारे मेहनत कर रहे हैं, मगर बात ऐसी है कि ज्यादा वीडियोस डालने से और ट्रिक्स लगाने से आपका अकाउंट 1 मंथ, 2 मंथ या मैक्सिमम 4 से 5 मंथ तक ही चलेगा। उसके बाद वही हाल होगा जो इससे पहले कई सारे क्रिएटर्स का हुआ। इसके अलावा ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल ही रहेगा। उसके बाद मजीद रीजन्स की तरह ये भी एक दिन ओवर होगा। बट उसके बाद क्या? PUBG मोबाइल पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम्स ला रहा है वो सब एंड होंगे, क्योंकि जब आपकी कम्युनिटी में यूट्यूब पे किसी के व्यूज ही नहीं आएंगे तो बजट कहाँ से मिलेगा? लास्ट वीडियोस में मेरी ट्रेंडिंग पे वीडियो गई और यकीन करे 30 के व्यूज पे वो ट्रेंडिंग पे थी। ये वक्त आ गया हमारी गेमिंग कम्युनिटी का। किसी वक्त यहाँ 5 लाख 8 लाख व्यूज पे भी ट्रेंडिंग मुश्किल से जाती थी, और यहाँ 30 के व्यूज पे ट्रेंडिंग पे चल रही है। एंड वजह सिर्फ यही है कि यूट्यूबर्स को कुछ मिल ही नहीं रहा। टिकटॉक पे गिने चुने क्रिएटर्स हैं जो हकीकी मानी में कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो सारी स्पैमिंग चल रही है जिसकी वजह से सब कुछ खुद ही खराब कर रहे हैं। अब जिसे समझ आती है वो समझ जाएगा, और जिसे नहीं आनी समझ उसे कैसे समझा सकते हैं हम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे न्यू वीडियो में जिसमें हमने अपना फाइनल डिसीजन लेके आना है। बस वेट कीजिएगा उस इम्पोर्टेंट तरीन वीडियो का। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ।